देखते हैं कि जो जेंडर रोल्स है ना, जो जेंडर रोल्स हैं ये काफी चेंज हो गए हुए हैं अब, ठीक है। हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी भी रोल में अपने आप को ढालना चाहे तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जेंडर रोल थ्योरी वो यही चीज, इस चीज को एलैबोरेट करती है कि मतलब आपने हर एक अपनी जो आपने जो जेंडर है ना, जो आपके जो मेल एंड फीमेल हैं, आपने उनको रोल असाइन कर दिया और ये इसी में बिहेव करेंगे, ठीक है। ये जेंडर रोल थ्योरी है। जेंडर जेंडर को रोल, आपने रोल असाइन कर दिया। रोल क्या था? रोल का मतलब वो क्या काम करेगा। बीइंग अ मदर उसको क्या काम करना है, बीइंग अ फादर उसको क्या काम करना है, बीइंग अ सिस्टर उसको क्या काम करना है, ठीक है, बीइंग अ ब्रदर उसे क्या काम करना है। तो ये आपने उनको रोल असाइन कर दिए हैं। तो ये आपकी जो जेंडर रोल थ्योरी है ना, ये इसकी बात करती है। और ये हमें कौन बताता है कि आपको बीइंग अ डॉटर या बीइंग अ सिस्टर आपको ये काम करना है, ठीक है। ये आपको कौन बताता है? ये आपकी सोसाइटी बताती है। सोसाइटी को किसने, सोसाइटी कौन है? सोसाइटी भी तो हमसे ही बनी हुई है, हम इंडिविजुअल्स ने ही तो बनाई है सोसाइटी भी। तो हमने खुद ही अगेन पिछला वाला कॉन्सेप्ट में दोबारा रीइंफोर्स कर रही हूँ यहाँ पर, कि जब एक चीज बार बार आप उसको रीइंफोर्स करते जाते हैं, बार बार अपनी उसको उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस में लाते जाते हैं, तो वो चीज आपके साथ विद टाइम जुड़ी रहती है और फिर इतनी पक्की हो जाती है कि यू कंसिडर इट अ नेचुरल थिंग। सो जो ये हमारे रोल्स हैं, दैट बीइंग अ मदर, दैट शी हैज टू परफॉर्म द नर्चरिंग एक्टिविटीज। सो ये हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी मजबूत हो चुकी है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ औरत ही संभालेगी, ठीक है। बट ये बात कहाँ लिखी है कि बच्चे सिर्फ औरत ही संभालेगी? किसने कही है ये बात? हु नोस किसने कही है? किसी को भी नहीं पता होगा, कोई नहीं मुझे बताएगा आप में से कि किसने कहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि औरत जो है वो बच्चे संभालेगी और मर्द बाहर जाके काम करेगा। किसने कहाँ पे ये लिखी हुई है ये बात? किसी भी पर्सपेक्टिव से बता दे कि कहाँ ये बात लिखी हुई है कि जो जो खाना पकाएगी ना वो औरत ही बनाएगी। अगर हम आपसे इवन आपसे सलम की भी एग्जांपल लें, तो आपसे सलम तो खुद भी काम करते थे घर के। फिर बीइंग अ मुस्लिम भी आप ये बात कैसे करते हैं कि जो कुकिंग करना वो औरत का काम है और अच्छी लड़की आप उसी को लेके आएंगे जो रोटी बना के देगी, आप खुद क्यों नहीं रोटी बना लेते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि रोटी सिर्फ औरत ही बनाएगी? किसने कही है ये बात? क्योंकि ये बात हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है, इसलिए क्योंकि हमारी शुरू से पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार की वर्ड ये इसका जार्गन है, ये जेंडर स्टडीज का पेट्रियार्की मैट्रियार्कल, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप कहीं भी अगर बात करेंगे ना, तो जेंडर में बात करेंगे और ये टर्म्स यूज करेंगे, तो जो जो दूसरा होगा उसे पता होगा कि आपको सब्जेक्ट का पता है, तो इसकी बेसिक जार्गन है ये। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारी शुरू से रही है, मेल डोमिनेंस रही है। तो हमने इसलिए मेल हजरात ने अपने लिए थोड़ी ईज रखी है कि हम बाहर के काम करेंगे, हम पैसे कमा के लाके देते हैं, तो हम घर के काम क्यों करें? भाई आज की औरतें तो बाहर भी कमाती हैं और वो घर आके भी काम करती हैं, वो तो आपसे ज्यादा काम कर रही हैं, और फिर भी होल्ड आप अपना रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं भाई आप अपना होल्ड? जबकि औरत बाहर भी काम कर रही है, आपके बच्चे भी संभाल रही है, आपको भी संभाल रही है, और फिर भी जो बेसिक आपकी अथॉरिटी है या जो डिसीजन पावर है वो मर्द हजरात के पास है। तो ऐसा क्यों है? तो ये बाइसनेस है, जेंडर बाइसनेस है। तो जब हम ये जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज की बात करते हैं या वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं, वो इसीलिए तो रोला डालती हैं इसके ऊपर कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन, इतनी एक्सप्लॉइटेशन वुमेन के मामले में कि हम मेल जो है वो वुमेन सारे काम भी करें और उसको उसके राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं। तो ये सारा जो जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है ना, ये इन चीजों को हाईलाइट करता है और इसीलिए ये इमर्ज हुआ है जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसमें फिर वो यही बात करते हैं कि जेंडर रोल थ्योरी है, तो आपने जो रोल असाइन कर दिए हुए ये हमने खुद नहीं असाइन किए हैं, ये आप और मैं ही हैं। ये जो हमसे पहले आप और मेरे जैसे थे, उन्होंने ही कहा था कि औरत घर का खाना बनाएगी और मर्द बाहर जाके काम करेगा और बाद में घर आके रेस्ट मारेगा, ठीक है। जबकि औरत बाहर काम करेगी और घर आके भी काम करेगी, और फिर भी हम उसको ड्यू जो है वो रिस्पेक्ट या उसको ड्यू जो है वो एक वो नहीं देंगे, अप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो ये हमने खुद ही डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जेंडर रोल थ्योरी जो है ना, सबके बारे में बात करती है, वो आपके रोल्स के बारे में बात करती है, जो हमारी नॉर्म्स, हमारी मदर क्या करना है, बीइंग अ फादर आपको क्या करना है, बीइंग अ टाइम हाउ यू हैव टू परफॉर्म। तो ये जेंडर रोल थ्योरी है। एनी क्वेश्चन जेंडर रोल थ्योरी में? नहीं मैम, मूव करें आगे। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं इसको खुद थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अगर 5 थ्योरीज है, मेरे 15 स्लाइड है और हम लोग 10 पे हैं, 11वीं पे हैं।
अगर आपको लगे कि इससे ज्यादा हजम नहीं हो रहा तो मुझे रोक दीजिएगा, बाकी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, मैं वहां रोक दूंगी, ठीक है? ओके ओके ओके, आप कंटिन्यू करिए, हजम हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी ओके, बिल्कुल ओके है ऑल मैडम, राइट। बिल्कुल ओके। अच्छा जी, फंक्शनलिस्ट के स्पेलिंग गलत है, ये खुद देख लीजिएगा। चले मैं ठीक ही कर देती हूँ। अच्छा, फंक्शनलिस्ट अप्रोच, टेलकॉट पार्सन्स भी, टेलकॉट पार्सन्स सोशियोलॉजी में भी है, ठीक है सारा। अच्छा, इसने जो इन्होंने जो है ना कुछ इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने इनकी थ्योरी कंसीडर हम करते हैं, लेकिन बेसिकली इन्होंने जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था रिगार्डिंग टू द जेंडर। जेंडर के ऊपर इन्होंने जब बात की थी, अभी पीछे हमने डिवीजन ऑफ लेबर का वर्ड डिस्कस किया है, तो बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर अगेन इन्होंने डिवाइड कर दिया था, कि इन्होंने बेसिकली आइडेंटिफाई किया था कि विद इन अ सोसाइटी मेल जो है, विद इन अ सोसाइटी जो मेल है उसका क्या काम है और विमेन का क्या काम है, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर। तो डिवीजन ऑफ उसने ना डिवाइड कर दिया था कि अगर अगर एक मैरिड कपल है ना, तो उसको अब जो एक मैरिड कपल है उसके अंदर जो मेल है, ठीक है, वो बाहर जाके काम करेगा या घर आके वो रेस्ट मारेगा, या जो बीवी वो बाहर जाके काम करेगी या घर में सिर्फ बच्चे ही संभालेगी। तो इसने इस ये वाला लेबर डिवाइड किया था, ठीक है, कि जो मेल है वो बाहर जाके सिर्फ काम करेगा और जो औरत है वो घर में रह के घर के काम करेगी। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, काम डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर आगे जाके जो है ना, अच्छा मैं यहाँ से पढ़ के बताती हूँ फिर। जेंडर लाइक अदर इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू द स्टेबल, इन्होंने अच्छा हाँ ये भी कहा था कि जो जेंडर है ना, ये बेसिकली जब इस तरह से काम करता है ना कि मेल बाहर जाके काम करेगा और फीमेल घर की काम करेगी, तो इससे ये होता है कि आपकी जो सोसाइटी जो है ना वो स्टेबल रहती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं इमर्ज होता, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ बड़ा ये कॉन्सेप्ट चला आता है कि हम अब बात करते हैं कि पिछले दौर में ऐसा होता था कि औरतें घर में रहती थी और घर के काम करती थी, मर्द बाहर से कमा के आते थे, औरतें उनके पैर धो धो के पीती थी और बहुत अच्छी स्टेबल सोसाइटी थी। आज के दौर में कहते हैं कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी हम लाना शुरू हो गए, वो तो भाई बढ़ चढ़ के बोलती हैं आगे से, अगर मियाँ कुछ कहा तो उसके काम नहीं करती हैं या उस तरह से उनको पैम्पर नहीं करती हैं जैसे पिछली खवातीन करती होती थी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम इस तरह इसी से लेके आते हैं कि अब हमारी सोसाइटी स्टेबल नहीं है, क्योंकि औरतें जो है वो खुद बढ़ चढ़ के आगे आना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए अब हमारी जो सोसाइटी, मैं बार बार कह रही हूँ मेरी जो टोन मेल के अगेंस्ट और फीमेल की फेवर में है ना, ये सब्जेक्ट की वजह से है, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। ओके मैम, ओके, नो इशू। ओके ओके मैडम, ओके, बिल्कुल ओके है। ठीक है, कभी कहे कि मर्दों के खिलाफ ही बोली जा रही हूँ मैं सब्जेक्ट की वजह से मेरी टोन ये है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल हम ये बात अच्छा फिर हम ये वो कहते हैं कि अब जो हमारी जो सोसाइटी हमारी अगर स्टेबल नहीं है ना, तो उसकी रीजन यही वाली हैं सारी, कि हम जो है वो औरतें जो अब आगे से आगे आना शुरू हो गई हैं, वो भी प्रॉपर हिस्सा चाहती है। तो अब हमारा जो है ना सोसाइटी वो स्टेबल नहीं रही है, डाइवोर्स रेट भी इसीलिए बढ़ना शुरू हो गया कि मेल हजरात बर्दाश्त नहीं करते कि वुमेन जो है वो आगे से पूरा भरपूर उसके मुकाबले पे जो है वो खड़ी हो, तो इसलिए डाइवोर्स रेट भी। और ऑब्वियसली जब डाइवोर्स रेट ज्यादा हुआ है तो आपका सोसाइटल इम्पैक्ट भी तो चेंज हुआ है ना, कि आप सिंगल मदर्स होना शुरू हो गई हैं, सिंगल पेरेंट जो है वो ज्यादा हमें नजर आता है, तो फिर बच्चे की सोशलाइजेशन और सारी उसमें भी फर्क आता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट सोसाइटी पे डलता है जब आपका डाइवोर्स रेट बढ़ता है। तो ये वो कहते हैं कि जब ये बात करते हैं ना कि जब लेबर की डिवीजन प्रॉपर हो ना, तो सोसाइटी थोड़ी स्टेबल रहती है। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया न्यूक्लियर फैमिली मॉडल ऑफ पार्सन, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में आता है कि जब अब लेट्स सपोज मैं अपने घर का हिस्सा हूँ, मेरे घर में मेरे अम्मा अब्बा और मेरे भाई हैं, ठीक है, तो ये मेरे घर का हिस्सा है। कल को मेरे किसी भाई की शादी होती है और वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सेपरेट हो जाएगा हम लोगों से, तो वो एक न्यूक्लिएटेड फैमिली हो जाएगी, जिसमें सिर्फ वो होगा, उसकी बीवी होगी, उनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लिएटेड फैमिली है, सही। और ये अगर हम सब इकट्ठे रह रहे हैं तो ये हम एक कंबाइंड फैमिली, जिसको हम आप हम सोशियोलॉजी में तो हमारा डिफरेंट हम पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा रैंकिंग है फैमिलीज की, मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। तो बेसिकली न्यूक्लिएटेड फैमिली का मॉडल इन्होंने प्रेजेंट किया था कि अगर एक न्यूक्लिएटेड फैमिली होगी, 1940s और 50s में इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था कि जो एक न्यूक्लिएटेड फैमिली होगी ना, एक पहले तो उन्होंने एक फैमिली को न्यूक्लिएटेड कर दिया, यानी कि सब में से बाहर निकाल दिया। हमारे यहाँ नहीं है कि जैसे चार भाई हैं, चारों भाइयों की बीवियां भी रह रही हैं, बच्चे भी रह रहे हैं और सारा सारा कुछ वहां पे गड़मड़ हुआ पड़ा है। तो इन्होंने पहले सेपरेट कर दिया, एक फैमिली को सेपरेट कर दिया, न्यूक्लिएटेड फैमिली को अलग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उस विद इन दैट न्यूक्लिएटेड फैमिली का पता चल गया है ना कि कौन सी वाली होगी। जी मैम, पता चल गया। हाँ जी, तो न्यूक्लिएटेड विद इन अ न्यूक्लिएटेड फैमिली उन्होंने दो रोल्स होते हैं ना, रोल दो मॉडल्स फर्दर जनरेट किए, ठीक है। एक न्यूक्लिएटेड फैमिली की डोमेन के अंदर एक था टोटल रोल सेग्रीगेशन और टोटल इंटीग्रेशन ऑफ रोल। अब
ट्राई किया करें कि वर्ड्स से मीनिंग एसोसिएट किया करें ताकि आपको टर्मिनोलॉजीज याद रहे। अब देखें, टोटल रोल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट करना, डिवाइड कर देना। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है, सेग्रीगेट डिवाइड, सिनोनिम है डिवाइड सेग्रीगेशन का। तो टोटल रोल सेग्रीगेशन यानी कि रोल, जो आपके रोल्स एंड डिफरेंट, उनको सेग्रीगेट कर दें, उनको आप डिवाइड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे उसने जो डेफिनेशन उसकी दी है वो तो वैसे तो ये दी हुई है कि मेन एंड वीमेन वुड बी ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड इन जेंडर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो उनके जेंडर स्पेसिफिक क्या होंगे, जो जेंडर से रिलेटेड होंगे। यानी कि अगर मैं लड़की हूं तो मेरा जेंडर स्पेसिफिक ऐसा होगा जहां पे लड़कियों की ट्रेनिंग होती होगी, मेल जेंडर स्पेसिफिक होगा जहां पे लड़के ही सारे होंगे, उनकी वही ट्रेनिंग होगी। तो उन्होंने कहा कि रोल सेग्रीगेशन दोनों को डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाएं। ठीक है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, स्कूलिंग की बात नहीं हो रही है, स्कूल वाले इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है स्कूल में पढ़ाने की। वो कह रहे हैं कि इसमें आप ये बात कर रहे हैं कि आप सेग्रीगेट करें कि विमेन को वो सारी बातें सिखाएं जो आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, वुमेन को वुमेन वाली चीजें बताएं, मेल को मेल वाली चीजें बताएं। ठीक है, और इसमें उनकी टोटल रोल, उनका रोल सेग्रीगेट कर दें कि बीइंग अ वुमेन उसको क्या करना है और बीइंग अ मैन उसको क्या करना है, ये आप सेग्रीगेट कर दें उनके रूल्स को। ठीक है, यानी कि अगर वो जो लड़की है वो घर के काम देखेगी बस, उसने बाहर के काम नहीं देखने, उसने अर्न नहीं करना है, वो घर को लुक आफ्टर करेगी। और जो लड़का है वो बाहर के काम करेगा, उसको घर के काम नहीं करने। तो ये आपकी रोल सेग्रीगेशन है। यानी कि अगर न्यूक्लिएटेड फैमिली है, अगर एक फैमिली है, मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, तो मियाँ बाहर जाके कमाएगा और जो औरत है वो घर में रह के अपने बच्चों को लुक आफ्टर करेगी और अपने घर को देखेगी। ये रोल सेग्रीगेशन है। ठीक है, और यूएस में सबसे पहले जो थी ना, जब 1940 और 50 जब चल रहा था, तो ये देखिए, अब आपको जब डेट्स याद होना शुरू हो जाएंगी ना, तो अब देखिए जैसे मैंने 1940 और 50 देखा है ना, तो मुझे याद आ गया है कि जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी और सेकेंड वेव जब चल रही थी ना, तब ये शुरू होने वाली थी 50s में, तब ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था न्यूक्लियर फैमिली वाला। यानी कि इससे पहले सारे कंबाइन ही रहते होंगे जब सफरेज मूवमेंट चल रही थी। तो ये फायदा होता है आपको डेट्स का, जब आप देखते हो तो आपको इवेंट्स याद आना शुरू हो जाते हैं कि कौन सा दौरानिया चल रहा था उस वक्त, और फिर क्या रीजंस हो सकते हैं इस चीज की कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, इसमें फिर ये बात, उसके बाद दूसरा वो देते हैं टोटल इंटीग्रेशन ऑफ रोल। इंटीग्रेशन वर्ड अगेन एसोसिएट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन विद दैट वर्ड। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, जुड़ जाना, मिक्स हो जाना। ठीक है, men and women would be educated in the same institution and study the same content in the classes। ठीक है, यानी कि उन दोनों को, मैन को मेन की भी क्लासेस दें और विमेन की भी दें, और विमेन को विमेन की भी क्लासेस दें और मेन की भी क्लासेस दें। ठीक है, यानी कि जो मेन, अगर हम इसकी न्यूक्लिएटेड फैमिली में बात करें, जैसा कि अब यूएस में हमें बज़ाहिर दिखने को भी मिलता है कि लड़का, अगर दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं, ठीक है, दोनों कमाते भी हैं, और दोनों घर आके अगर एक बच्चों को संभाल रहा है तो दूसरा घर के काम कर रहा है। ठीक है, अब वहां पे तो बर्तन धोने वाला रिवाज हमारे यहाँ लड़कों का नहीं होगा, लेकिन बाहर के ममालिक में इस चीज को कोई इतना वो नहीं किया जाता है। ठीक है, वहां पे लड़के भी काम, कपड़े भी धो रहे होते हैं, लॉन्ड्री भी कर रहे होते हैं, और ये बर्तन शर्तन भी धो रहे होते हैं। तो ये टोटल इंटीग्रेशन ऑफ रोल्स है। ठीक है, अब मुझे बताएं आप पाकिस्तान में कौन सा मॉडल फॉलो होता है, पहले तो ये बताएं, हम टोटल सेग्रीगेशन देखते हैं या टोटल इंटीग्रेशन देखते हैं, बताएं। सेग्रीगेशन, टोटल सेग्रीगेशन। टोटल सेग्रीगेशन, अच्छा ठीक है, और टोटल इंटीग्रेशन? ये इसराइली इसराइल कुबिटिज्म में होता है ये ऐसे। किसमें होता है? इसराइल कुबिटिज्म एक, मुझे आपकी वर्ड की समझ नहीं लग रही है, आप स्पेल करें वर्ड, क्या वर्ड बोल रहे हैं आप? जी जी बोले। अच्छा सही बता रहे थे आप लोग कि जो है ना, ये रोल हमें, हमारे यहाँ जो है ना रोल सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो है ना, हमने डिफाइन कर दिया हुआ है कि लड़की घर रहेगी और काम करेगी। सबसे पहली बात ये कि हमारे यहाँ तो सबसे पहले इसराइल न्यूक्लियर फैमिली का कुबिटिज्म ही रिवाज नहीं मैं है। कह रहा था। इसराइल क्यूबिटिज्म एक उन्होंने बनाया था वहां पे, ये इसराइल और जेविश ने मिलकर इसराइल और जूश ने क्या बनाया था? एक, उन्होंने एक ऐसा मुआशरा बनाया था जिसका नाम उन्होंने क्यूबिटिज्म रखा था। जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि एक ऐसा सोसाइटी, बल्कि वो वहां पे चल भी रही है, कि वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी ऑन द बेस ऑफ जेंडर। ये आप इसराइल की बात कर रहे हैं? इसराइल कुबिटिज्म इसको बोलते हैं।
अच्छा मुझे एक बात, तो पहली बात तो ये कि आप इसराइल अगर ज्यूज की और इसराइल, अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ लग गया, मुझे समझ लग गया, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा था वो बात कर रहे हैं उनकी पैलेस्टीनियन के साथ उनकी बात कर रहे हैं, तो मैं कह रही थी उनमें डिवीजन ऑफ लेबर, वहां तो वैसे इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिवीजन ऑफ लेबर वाला कौन सा आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बेसिक ये, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी हमें यूरोपियन सोसाइटीज में तो ये चीज तो वैसे ही इतनी कॉमन है, वहां पे तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है। ये तो हमारे यहाँ कह देते हैं कि अगर बेचारा बंदा बीवी की मदद कर रहा हो तो हम कह देते हैं जी भाई ये तो वो है, क्या उसको कहते हैं, कोई वर्ड एक बोलते रन हैं मुरीद। मेल के, हाँ रन मुरीद, ये तो रन मुरीद है भाई। ये हम मतलब अगला बंदा अगर बेचारा मदद कर ही रहा है कोई भूले से बीवी की, तो हम उसको ऐसे करके उसको ये शो कराते हैं कि भाई ये तो रन मुरीद बीवी के पीछे ही लगा हुआ है, मतलब इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये हमारी कंडीशनिंग है, ये हमने सोशल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है बस। अदरवाइज बाहर के ममालिक में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी के मर्दों को है, या यहाँ के हम इवन मर्दों को क्या, और तो जो अब जब लड़कियां खुद होती हैं तब तो वो इस चीज को फील करती हैं, लेकिन जब वही बड़ी उम्र में चली जाती हैं, वो सास से बन जाती हैं, तो उनको भी ये लगता है कि उनका बेटा जो है वो वही काम कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे यहाँ रोल सेग्रीगेशन हमारे फैमिलीज हमारे अंदर होती है, रोल इंटीग्रेशन हमें बाहर के ममालिक में जो है वो नजर आता है। फिर फंक्शनल व्यू पॉइंट है कि स्टेबल सोशल रिलेशनशिप व्हाइल फ्यू आर्ग्यू जेंडर रोल्स आर पेट्रियार्कल। कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट जो है वो इस चीज को कहते हैं कि ये स्टेबल रिलेशनशिप के लिए बेटर है कि आप इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि जो है ना ये पेट्रियार्कल है, यानी कि उसमें भी जो है ना वो मेल की डोमिनेंस है। अच्छा, तो वही कह रहे हैं कि जो है ना मेल की डोमिनेंस है ना यहाँ पे ज्यादा है पेट्रियार्कल में। ठीक है, समझ लगे इसका? जी जी, ये समझ आ तो वो रही कह रहे हैं कि पेट्रियार्क अगर मेल डोमिनेंस ज्यादा है ना यहाँ पे, तो फीमेल फिर भी एक्सप्लॉइट हो रही है। कुछ ये बात आर्ग्यू करते, इस बात पे भी बहस करते हैं, कुछ दोनों आइडियाज हमें यहाँ पे फेवर भी करते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट भी जाते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके मैडम, ओके। अच्छा जी, कितनी रह गई हैं? 12 13 14 15। अच्छा अच्छा जी, हाँ ये आ गया फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कल्चर्स, ग्रेट हॉब्सन व्यू। अब इसमें बेसिकली ये बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कल्चर की। इन्होंने कल्चर को बता दिया है कि कौन सा कल्चर मैस्कुलिन है, कौन सा कल्चर फेमिनिन है। ठीक है, मैस्कुलिन कल्चर होगा उसमें आपको पेट्रियार्कल होगा। ठीक है, उसमें आपको मेल ओरिएंटेड चीजें नजर आएंगी, जबकि ऑन द अदर हैंड द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन विल बी द फीमेल ओरिएंटेड। ठीक है, जहां पे आपको फीमेल रिलेटेड चीजें जो है ना आपको एक थोड़ी सॉफ्ट नेचर उस कल्चर के अंदर आपको दिखेगी। तो ये बेसिकली जो है ना बात करते हैं कल्चरल चीजों के ऊपर। मैस्कुलिन, इन्होंने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दो जो टर्म्स है ना इसको उन्होंने जो है वो डिवाइड कर दिया। इन्होंने बेसिकली कहते हैं, इन्होंने एक ब्रॉड पैटर्न दे दिया थिंकिंग का, फीलिंग एंड एक्टिंग। ठीक है, कि कोई किस तरह से सोचेगा या फील करेगा या एक्ट करेगा व्हाइल लिविंग इन दीज टू सॉर्ट ऑफ द कल्चर्स। ठीक है, अब इसमें ये मैंने कुछ पॉइंट्स देखे, जैसे बात करेंगे अगर आपका जो कल्चर है दैट विल बी मैस्कुलिन, तो आपका जो कल्चर वहां पे वो क्या होगा, ईगो ओरिएंटेड होगा। ईगो आपकी अन्ना जैसे मेल। अब इसको देखिए, यहाँ पे जो सारी ट्रेड्स आपको दिखेंगी ना वो सारी मेल से आपको लिंक करती नजर आएंगी, और जो यहाँ पे दिखेंगी वो आपको सारी फीमेल से लिंक करती नजर आएंगी। ठीक है, क्योंकि फीमेल को अगेन हम एक सॉफ्ट एक क्रिएचर कंसीडर करते हैं, दैट इज द रीजन कि यहाँ पे आपको ऐसा क्यों दिखेगा। ठीक है, तो अब ये ईगो ओरिएंटेड है। फिर मनी एंड थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड लिव इन ऑर्डर टू वर्क। तो हमारे सोशल नॉर्म्स ये हमारे सेट हैं। जो मैस्कुलिन है ना वहां पर आपके जो ईगो आपकी बड़ी आगे रहेगी। ठीक है, आप उसके आगे कोई बात नहीं करेंगे, आपको अपनी अना सबसे ज्यादा प्यारी होगी, उसको सबसे आगे रखेंगे। फिर आप जो है ना आपके लिए पैसा और ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, बिकॉज यू थिंक दैट यू आर अ ब्रेड विनर एंड यू हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली, सो यू हैव द मनी हैज द इंपॉर्टेंस टू यू। ठीक है, उसके अलावा लिव इन ऑर्डर टू वर्क, तो आप जीते ही काम करने के लिए, कि आपको काम ही नहीं है, आप जो है ना घर में नहीं बैठ सकते। अगर आप घर में बैठ गए तो आपको है ना मुआशरा ही मार देगा। आपको कोई आपके घर वाले ना भी, आपकी बेगम ना भी ताना दे, तो आपको मुआशरा ताना देकर मार देगा कि बीवी के पैसों पे पल रहा है। तो ये
ये कोई बड़ी बात नहीं है घर में बैठ जाना, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको कोई काम नहीं, अगर आपकी बीवी अच्छी नौकरी कर रही है तो आप घर का काम सारा अपना संभाल सकते हैं, तो आप काम तो फिर भी कर रहे हैं ना। तो बेसिकली, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती, तो हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते। हम घर में बैठना हमें बुरा लगता है, तो हमें लगता है कि अगर हमारे पास काम नहीं है तो पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ जिंदा ही काम के लिए रहते हैं। देन ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट द फेमिनिन, तो वहां पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है। आप सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप्स को रखते हैं। आप थोड़ा सा होते हैं, आप अपनी ईगो को देखिए। अगर हम ज्यादातर देखते हैं कि आप इवन डाइवोर्स रेट की अगर हम बात करें, तो अगर बच्चे हों तो बहुत कम हो जाता है कि औरत सेक्रीफाइस कर जाती है फॉर द रिलेशनशिप दैट शी हैड, ठीक है। फिर इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पीपल आर इंपॉर्टेंट, उसके लिए पैसा जो है इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं बार बार बता रही हूँ, कल्चर की बात हो रही है, ठीक है। अब हमने कल्चर को डिस्क्राइब कर दिया है दो, उसमें एक मेल और लाइक फीमेल सॉर्ट ऑफ द कल्चर। तो वहां पे किस तरह से वेरिएशन आती हैं, नॉर्म्स वहां के किस तरह से सेट होंगे। फिर वहां पे ये होता है कि वर्क इन ऑर्डर टू लिव, वो काम करती है जिंदा रहने के लिए, ना कि उसमें काम इसलिए करना है ताकि वो सरवाइव कर सके, ना कि इसलिए करना है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि हम तो है ही, बस काम हो तो हम जिंदा हैं, वरना नहीं, ठीक है। वो करते हैं लिव इन ऑर्डर टू वर्क, जीते हैं काम के लिए, वर्क इन ऑर्डर टू, काम करती हैं जीने के लिए। कंफ्यूज तो नहीं कर लाइंस? ओके है, ठीक है। अच्छा जी। फिर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई प्रायोरिटी। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, उसकी प्रायोरिटी बहुत, कि आपकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो ग्रोथ है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप सबसे पहले उसको रखते हो प्रायोरिटी सबसे पहले, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व थ्रू फोर्स, कोई मसला मसाइल हो गया है तो भाई उठा लो डंडे और चलो भाई, बस इसको ऐसे ही हल करना है आप लोगों ने मसाइल को। क्योंकि अब देखिए सारी ट्रेड्स वो मर्दों वाली यहाँ पे आ रही हैं, फोर्स वाली। अब इधर क्या होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हाई प्रायोरिटी। आपका आप यहाँ पे देखते हो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की बात हो रही है कि इकोनॉमिक का जहाँ पे आप देखोगे ना कहाँ से पैसा कमाना है, तो वहां पे आप देखोगे कि इन्वायरमेंट सुटेबल है ये नहीं है, ये आपकी हाई प्रायोरिटी होती है। इधर आप देखते हो कि पैसा कितना को मिल रहा है, ठीक है, वो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ में कितना इंपैक्ट डाल रहा है। अगर आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, अगर वहां का इन्वायरमेंट ठीक भी नहीं है, तो आप जाने देंगे, चलो भी ठीक है। यहाँ पर आप क्या होंगे कि यहाँ पे आपको पैसा ज्यादा मैटर नहीं करता, आपकी इन्वायरमेंट मैटर करती है कि आप आइदर यू आर कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट टू वर्क और नॉट, तो ये चीज ज्यादा मैटर करती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व थ्रू निगोशिएशन कहते हैं कि जब हम बातचीत से मामला को हल करते हैं, उसे हम निगोशिएशन कहते हैं। तो जो हमारे अगर दरमियान में कोई मसले मसाइल हो गए, तो हम वहां पे फोर्स का यूज नहीं करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम मिल बैठ के बात करके उस मसले को हल करते हैं। अच्छा, अगर रिलीजन की बात करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ इम्पोर्टेंट होता है इनकी लाइफ में रिलीजन जो ओनली मैन नहीं हो सकता, पर हम नहीं कह सकते, लेकिन लॉ जरूर होता है एज कम्पेयर टू द यहाँ पर। लेकिन ये वेरी भी कर सकते हैं, हम इसको ये नहीं कह सकते कि और यानी ये मैं अगेन बार बार प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद सॉफ्ट होगा थोड़ा सा, तो वहां पर वो आपको इतना ज्यादा जो है ना वो आप पे जोर नहीं डालेंगे कि रिलीजन पे थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। अच्छा, किसी ने जो भी जिसका रिलीजन है या कुछ भी इस तरह से, बोथ मेन एंड वुमेन आर एस्पिरेशनल, यहाँ पे आदमी भी और मर्द भी दोनों ही चर्च में या इस तरह है ना वो रोल प्ले कर सकते हैं। फिर वर्क, इनका जेंडर वेज गैप ज्यादा होगा, अच्छा ठीक है, फ्यूअर वुमेन इन मैनेजमेंट होंगी और प्रेफरेंस फॉर द हायर पे। अच्छा, इनमें लार्जर जेंडर वेज गैप होगा, यानी कि आप ये देखेंगे कि कोई अगर जो अर्निंग हैंड है ना, कोई कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है, ठीक है, डिफरेंस आपको इसमें वाजे नजर आएगा। और इसमें बहुत कम औरतें जो है ना आपको नजर आएंगी काम करती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो प्रेफरेंस है वो हाई पे होगी आपकी, यानी कि आपको जो है वो पैसे कितने मिल रहे हैं, ये आपकी ज्यादा प्रेफरेंस होगी कि जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वहां पे आपको आप ज्यादा उसको जो है ना वो प्रेफर करेंगे, ठीक है। वेज जो है ना, वेज हम कहते हैं पेमेंट्स को ही कहते हैं, जो आपको रेगुलर पेमेंट मिलती है उसको हम वेजेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना स्मॉलर जेंडर जिस गैप, यहाँ पे बहुत कम जो आपको नजर आएगा, जो वेज जो गैप है वो बहुत कम होगा, यानी कि जो पैसे आपस में जो उनमें डिवीजन है बहुत कम दिखेगी। फिर ये कि मोर वुमेन, औरतें ज्यादा मैनेजमेंट में दिखेंगी। प्रेफरेंस फॉर फ्यूअर वर्किंग आवर्स, अच्छा वहां पे वो देखेंगे कि हमें कम से कम घंटे काम करना पड़े ताकि हम अपनी फैमिली को ये इस तरह से टाइम वगैरह जा सके। आप ये सारे ट्रेड्स हैं औरतों वाले, लेकिन बात कल्चर की हो रही है।
औरतों के हैं, ठीक है, कि अगर अगर मुआशरा कोई औरत का मुआशरा हम सेट करते हैं ना, तो वहां पे ये आपको थोड़ी लीनियंसी नजर आएगी। अगर मेल का मुआशरा ये इस तरह का सेट होगा ना, तो वहां पे आपको ये वाली चीजें नजर आएंगी। तो फिर फैमिली एंड स्कूल है, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर होगा, बॉयज अच्छा ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर, गर्ल्स क्राई बॉयज डोंट, बॉयज फाइट गर्ल्स डोंट। वो कहेंगे जो फैमिली स्कूल में ये चीज ज्यादा पढ़ाएंगे कि भाई लड़कियां रोती हैं, लड़के बिल्कुल भी नहीं रोते, लड़के फाइट करते हैं और लड़कियां नहीं लड़ती हैं। हम ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल फैमिली स्ट्रक्चर होगा, वो कहते हैं कोई भी रो सकता है और कोई भी लड़ता, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो ये थी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कल्चर्स का जो है ना वो 1980 जो दिया गया था, ग्रेट ने दिया था। अब मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन अगर है तो। मैडम मुझे सिर्फ ना एक लाइन समझा दें। जी जी बोलिए। लिव इन ऑर्डर टू वर्क, ये वाली लाइन है ना, किधर है? फर्स्ट वाले लिव इन ऑर्डर टू वर्क एंड वर्क इन ऑर्डर टू लिव। हाँ हाँ, अच्छा मैं इसी उस वक्त भी पूछी थी, इसमें लाइन में कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, लिव इन ऑर्डर टू वर्क, जीते हैं काम करने के लिए, जीते हैं। अब इस वर्ड पे गौर करें, काम करने के लिए जीते हैं, यानी कि अगर मैं बताऊं, मैं अगर लड़का हूं, अगर मैं लड़का हूं तो मैं सारा दिन काम करूंगी, सारा दिन काम करती रहूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे घर वाले भूखे रह जाएंगे, तो मैं सिर्फ जिंदा ही इसलिए हूं कि मैं काम कर सकूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अब वर्क इन ऑर्डर टू लिव, अगर अब मैं लड़की हूं, मेरे पे कोई घर का प्रेशर तो नहीं है ना कि मुझे घर वालों को पैसे कमा के देना है। मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, ये मैं नौकरी कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि चलो मैं अपनी जो है ना बेसिक नीड्स पूरी कर लूंगी, चलो कुछ पैसे मैं घर भी दे दूंगी। तो मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, मेरे लिए कोई काम इतना ठीक जरूरी हो, नहीं है कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं मर मरा जाऊंगी। लेकिन जो ये है ना, ये बिल्कुल कहते ठीक हैं हो। कि ये जो है ना, ये कहते हैं कि भाई अगर काम ना हुआ तो बस हम तो गए, मैं तो मरूंगा मरूंगा, पूरी फैमिली को भी डबोऊंगा, क्योंकि प्रेशर होता है ना, लड़कों पे प्रेशर होता है कि उनको अर्न करना है। अगर जी उन्होंने अर्न बिल्कुल। नहीं किया तो वो जो है उनका घर कैसे चलेगा। लड़कियों पे नहीं होता है। अगर मियाँ बीवी भी हैं तो अगर हम क्यों औरत को कहते हैं कि चलो काम करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करो बाहर की जॉब, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो काम करेगी तो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, अगर नहीं भी करेगी तो खैर है। ठीक है, आप घर में पैसे तो मर्द तो लाके दे ही रहे हैं ना ऑलरेडी। लेकिन अगर मर्द काम नहीं करता तो फिर घर वालों के लिए मसला होगा। अगर औरत कर रही है तो लड़की को आप कहाँ तक, वही पहले वाली बात जैसे मैंने कर दिया, अगर लड़का घर बैठ गया तो सोसाइटी नहीं जीने देती। पहली बात तो ये कि लड़का घर बैठा हुआ है और लड़की कमा रही है, बीवी की खा रहा है, तो हमारी सोसाइटी नहीं जीने देती हम लोगों को। सबसे बड़ी बात बिल्कुल ये है। ठीक हो गया। चले आगे एवरीथिंग इज चले। ओके, स्लाइड इज क्लियर। ओके चले ओके डेफिनेटली। चले, बस 2 रह गई है। टाइम भी 11:15 हो गए हैं। अच्छा जी, अब आ गया बेटलर्स जेंडर परफॉर्मेटिविटी। अच्छा, अगेन मैंने हमेशा कहा कि पहले भी मैंने ये बात की कि वर्ड से मीनिंग ड्राइव किया करें। परफॉर्मेटिविटी, परफॉर्म करने से है, मतलब कुछ परफॉर्मेटिविटी यानी कि इनकी थी कुछ चीज की बात हो रही होगी जिसमें परफॉर्मेंस से कुछ लिंक करेगा, परफॉर्म करना। अब आगे इसको पढ़ते हैं, ये है क्या। बटलर्स थ्योरी इंडिकेट्स दैट मैस्कुलिन, नजर आ रही स्लाइड क्लियर, मतलब क्लियर दिख रही है? अब थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया वैसे। Butler's theory indicates this क्लियर। masculine and feminine roles are not biologically fixed but socially constructed. बार बार एक ही बात हो रही है, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्शन है की थ्योरीज हैं, तो हर जगह यही बात हो रही है कि जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है, इनके जो रोल्स हैं, रोल्स क्या थे बताएं, रोल्स क्या हैं, पढ़ा है हमने पीछे भी। ये एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की तरफ से ना, कोई रोल की एग्जांपल दें। मतलब फीमेल के जो रोल है और मेल के जो रोल है वो डिवाइड किए हुए सोसाइटी ने। अच्छा, मुझे आप मुझे अपने रोल्स बताएं, आपके क्या जेंडर रोल्स हैं, आपके क्या रोल्स हैं, आप अपने बताएं। मतलब मैं काम करूंगा, मेरे ऊपर फैमिली का बोझ है, मैं बाहर जाऊंगा, मेरा मतलब बाहर जाने का कोई मसला नहीं है, नहीं नहीं, सोसाइटी ने ये मुझे नहीं, इजाजत ना दी है। एक सेकंड, एक सेकंड, आप बाहर जाएंगे सब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली है, आप फैमिली का पार्ट है, तो आप विद इन अ फैमिली, एक फैमिली के अंदर रहते हुए आपका रोल क्या है, आप कौन कौन सा रोल परफॉर्म कर रहे हैं? फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ।
फैमिली को सपोर्ट नहीं, करें। बाप भी हैं, बेटे भी हैं। हाँ जी, बाप भी हैं, बेटे भी हैं। ये आपका बाप होना एक रोल है, बेटा होना आपका एक रोल है, भाई होना आपका एक रोल है। ठीक है, समझ लगी? सिर्फ ये ठीक, डेफिनेशन है रोल, जबरदस्त। सिर्फ रोल की ये डेफिनेशन है। ठीक है, कि अब आप अगली बात तो बाद में है ना, कि आप काम कर रहे हैं या आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, वो तो बात की बात है। सबसे पहले बात ये कि रोल क्या है, कि आप एक फादर हैं, आप एक ब्रदर हैं, आप एक जो है आप एक बेटा हैं, या जो भी, ये आपके रोल्स हैं। ठीक है, तो ये होता है रोल। ठीक हो गए, हाँ, ठीक हो गए। तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स, यानी कि मैस्कुलिन जो लड़कों या जो मेल के जो रोल्स हैं, एंड फेमिनिन जो फीमेल्स के रोल्स हैं, आर नॉट बायोलॉजिकली फिक्स्ड। ये बायोलॉजिकली फिक्स्ड नहीं है। यानी कि बायोलॉजिकली, जब हम बायोलॉजिकली की बात करेंगे तो हम वो क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, हम सेक्स की बात करेंगे। आइदर सेक्स हमने कल पढ़ा था, बताएं किन चीजों पे हमने सेक्स को डिफरेंशिएट किया था, कल पढ़ा था हमने, बताएं आप। प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज बताएं, कल हम लोगों ने सेक्स को किस बेसिस पे डिफाइन किया था? कल हमने सेक्स और जेंडर में फर्क पढ़ा था, कि जब हम सेक्स की बात करेंगे तो मेल और फीमेल को हम इन पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करेंगे। बताएं। जी, हमने इसमें बायोलॉजिकल और सोशल अटैचमेंट की बेस पे किया था। बायोलॉजिकल और सोशल में क्या था ना, तो बायोलॉजिकल में क्या आता है? बायोलॉजिकल में सेक्स आ जाता है, सोशल में आपका जेंडर आ जाता है। हाय हाय, जेनेटिकल ऑर्गन्स पर डिपेंड करती हाँ हैं। जी, जेनेटिकल ऑर्गन्स पे। बायोलॉजिकल जब हम बात करेंगे ना, ये देखें, ये क्रोमोसोम्स इनकी, ठीक है, तो जब ये डिफाइंड बाय देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो जब हम सेक्स की बात करते हैं हम उनको बॉडी पार्ट्स पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जब हम उनको क्रोमोसोम्स पे, उनके जेनेटिक मटेरियल पे हम उनको जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं। तो वो ये कह रही है कि दे आर नॉट बायोलॉजिकली फिक्स्ड, कि बायोलॉजिकली फिक्स नहीं है इनके रोल्स। रोल जो है, रोल्स हैज समथिंग टू डू विद द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। रोल जो है वो आपको देखिए, अगर आप फादर हैं या आप ब्रदर हैं या आप कोई सिस्टर है या मदर है, तो बायोलॉजिकली तो जो नहीं है ना ये चीज, कि बायोलॉजिकली आपको कह दिया होगा कि जी आप जैसे ही पैदा हुए हैं तो आपको कह दिया तुम माँ भी हो, तुम बहन भी हो, तुम जो है ये सारा कुछ हो। बायोलॉजिकली तो कुछ भी नहीं है। जब आप हुए तब तो आप एक किड थे। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकली कुछ भी नहीं है, ये आपके रोल्स हैं, सोशली कंस्ट्रक्ट हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज होते रहते हैं। जब आप छोटे थे, जब आप कोई लाइक एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू आर इन्फिनिट, तो फिर तब उस टाइम आपका रोल एज स्पेसिफिकली कुछ नहीं था। ठीक है, आप कुछ रोल तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, यू आर अ किड, तो आप तो कोई रोल परफॉर्म नहीं कर रहे थे एट दैट टाइम। तो हर कोई अपना रोल परफॉर्म कर रहा है आपको नॉरिश करने में। अगर बायोलॉजिकल होता तो शुरू से ही आप पैदा होते ही कोई ना कोई रोल परफॉर्म करते ना। आइदर मे बी आप किसी के बेटे या बेटी थी जब आप पैदा हुई, लेकिन आपको स्पेसिफिक रोल तो नहीं परफॉर्म करी थी, आपको थोड़ी